नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी मेरे भाई बहन जो कि दिल्ली लेबर कार्ड में रजिस्टर्ड हैं, वेरीफाइड हैं, साथ ही साथ उनका जो है वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन फिर भी उनको 10,000 के लाभ से वो वंचित हैं। अभी तक उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक कमेंट मुझे आया है, इनका नाम है जहांगीर खान। इन्होंने लिखा है, सर मेरा डीबीटी चालू मेरा अब हुआ है, पहले से बंद था। मेरा नवंबर 24 में लेबर कार्ड वेरीफाई हुआ था। मेरे पैसे आएंगे कि नहीं, पैसा आएंगे कि नहीं? भैया देखो, अगर आप लोग बाद में जागोगे, बाद में अपना डीबीटी चालू करवाओगे, इसी चक्कर में आपका पेमेंट रुक जाएगा, पेमेंट आपका वापस हो जाएगा। डीबीटी ना चालू रखने के ये आपके घाटे आपको देखने पड़ेंगे। इसीलिए कहता हूं कि भैया पहले ही वो काम कर लो जिससे आपको सब सही रहे। इसीलिए आपको चीखता हूं, चिल्लाता हूं कि भैया डीबीटी चालू रखना बहुत जरूरी है बैंक में। अरे भैया एक बार ही चालू करवाना होता है, जीवन भर चालू रहता है। और बस अंगूठा लगाना होता है, आधार की फोटोकॉपी देनी होती है बैंक में और आपका डीबीटी चालू कर दिया जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस तो और आसान है, उसमें कुछ नहीं करना। आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, हो गया चालू, हो गया ट्रांसफर। एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक की। ट्रांसफर कर दो, मेरा इस बैंक में डीबीटी नहीं चाहिए, दूसरे बैंक में चाहिए, उसका काम 1 मिनट से भी कम में होता है। अब समझिए। देखो एक बात समझो, रिन्यूअल करवा लिया है, वेरिफिकेशन हो गया है, सेक्रेटरी से सब जगह से आपने सब कुछ करा लिया है, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है, तो भैया आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। देखो, डीबीटी के थ्रू पेमेंट, ऊपर से विभागीय स्तर पे देरी, सब चीजें मिला के बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो ये एक रूटीन है, और रूटीन में 15 दिन से लेके 20 दिन तक लग रहा है। मैंने जहां तक देखा है, और कई कई लोग का ज्यादा लग जा रहा है। देखो, जरूरी नहीं कि हमने 3 लोगों ने साथ में कराया तो तीनों का साथ में आ जाए। कई लोग का बाद में आ रहा है, कई लोग का पहले ही आ जाए, कई लोग ऐसे परेशान है। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2 लोग गए थे, एक का आया एक का नहीं आया, 4 लोग गए थे, एक का आया, 3 का नहीं आया। तो सबका पेमेंट आगे पीछे होता है, सबके बैंक अलग अलग होते हैं, सबके बैंक का रिस्पॉन्स, क्योंकि जब पेमेंट सरकार जो भेजती है बैंक में डीबीटी के माध्यम से, तो वो एक्सेप्ट करने वाला जो बैंक है वो भी कभी कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है वहां पे भी। दोस्तों, लोग मुझसे कह रहे हैं कि ग्रैब 4 का तो आपने बताया नहीं। ग्रैब 4 का अभी कितना लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यू जो है लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रिन्यूअल आपने नहीं कराया, तो नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन भी करवा लो, सब कुछ करवा लो, ताकि ग्रैब 4 का भी लाभ मिल सके। दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं जो बात आपसे कहता हूं, 16 आने सच में जो भी जानकारी जो आती है वही आप लोग को बताता हूं, और आप लोग के लिए हर समय आप लोग के लिए मैं प्रतिबद्ध रहता हूं कि आप लोग को सही जानकारी दूं, ताकि आप लोग का कोई भी पेमेंट, आप कोई भी मेरे भाई बहन है, लेबर कार्ड का जो 10,000 का लाभ मिल रहा है, ग्रैब 3 का, ग्रैब 4 का भी जब मिलेगा, अपने लाभ अपने अधिकार से वंचित ना हो आप लोग। इसीलिए कहता हूं, किसी के चक्कर में पड़ के कोई यहाँ मुझसे कह रहा है मेरे 5,000 खर्च होगा लेकिन मेरा 10,000 का लाभ नहीं आया, आप किसी अन्य ऐसे कुछ थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो वहां आपका लॉस होना स्वाभाविक है। आप ऑनलाइन जाइए, आप जनसेवा केंद्र से अपना रिन्यू करा सकते हैं। जो करना है ऑनलाइन अपने जनसेवा केंद्र से कराइए, सीधे कार्यालय जाके कराइए। लेकिन आप किसी अन्य के जो है जो उसमें आएंगे बहकावे में, तो आपको लॉस हो सकता है। देखिए, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूं, आपको कार्यालय की ओर से मैसेज आता है, फोन कॉल आता है कि भैया वेरिफिकेशन करवा लो, तो आपको जाना है। अब देखो, आपका फोन खराब है, आपको अन्य समस्या है, तो वो कोई जानता तो है नहीं। आपको अपने एंड से जाना है, आपको अपने एंड से करा लेना है, आपको अपने लाभ से वंचित नहीं होना। ये बात को समझिए। और दोस्तों, अब मैं आप सभी भाई बहनों की कमेंट लूंगा, सब एक एक से बारी बारी से सबका जवाब दूंगा। राजू गुप्ता जी लिख रहे हैं, सर जी 20 दिसंबर को सीएससी पे रिन्यूअल कराया था और 20 को सेक्रेटरीट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। डीबीटी एक्टिव है, पैसा कब तक आएगा, मिल सकता है? इस हफ्ते आ जाएगा मेरे भाई, आप निश्चिंत रहिए, आप जो बिल्कुल परेशान ना हो, पेमेंट आपका इस हफ्ते तक आ जाएगा। श्याम सुंदर, सर 24 तारीख को वेरिफिकेशन हुई थी, अभी तक पैसा नहीं आया, क्या करें, पाने की उम्मीद है या नहीं? बिल्कुल उम्मीद है भाई। देखो, अगर इस महीने के एंड तक नहीं आते हैं, तब एक बार जरूर कार्यालय जाना। जिन्होंने
दिसंबर की लास्ट वीक में कराया है, ये बात भी याद रखना। विकी कुमार, मेरा 26 दिसंबर को हुआ था वेरिफिकेशन, अभी तक नहीं आया है भाई, थोड़ा वेट कर लीजिए। इस हफ्ते आपका देखो ये नया हफ्ता चालू हुआ है, इस नए हफ्ते में सभी भाई बहनों को पेमेंट आ जाएगा। दीपक गुप्ता लिखे ग्रैब 4 का तो आप भूल गए, नहीं आपकी कमेंट का जवाब तो दिया था। ग्रैब 4 का रजिस्टर, अपने आप को रजिस्टर करा लो, वेरीफाई करा लो, लाभ आपको जब मिलना है तब मिल जाएगा। लेकिन ये गलतियां मत करना, बैंक में डीबीटी चालू रख लो, बैंक में डीबीटी नहीं है तो डीबीटी करा लो बैंक जाके, ये गलतियां नहीं पहले ही सुधार लो ताकि ग्रैब 4 का लाभ मिलने में कोई समस्या ना हो। आगे जो भी जानकारी आती है कि ग्रैब 4 के लिए आपको क्या आपको करना पड़ेगा लाभ लेने के लिए, या अपने आप खुद क्रेडिट हो जाएगा, जैसा भी जानकारी है मैं आगे आने वाली वीडियो में दूंगा आपको। इमरान खान, मेरी मॉम का कल शाम को पेंशन आ गया है, वैसे तो हर महीने 9-10, ये तो अलग है, खैर पेंशन वाले हैं। एक ये जहांगीर जी का मैं जो सबसे पहले जवाब दिया है। परम सिंह जी लिख रहे हैं, भाई साहब मैं आजादपुर में कॉल किया था तो उसने बताया कि जिसने ऑनलाइन हुआ है ना फोन आया था तो उसका 3 महीने का टाइम, 3 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा। देखो अब ये यहाँ पे 3 महीने की बात कही जा रही है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हो कि वेरिफिकेशन के बाद कहा जा रहा है मैक्सिमम 3 महीने का। देखो वहां पे जो आधिकारिक रूप से मैक्सिमम आपको समय बताया जाता है कि ताकि कोई भी उससे पहले ना बार बार पूछे कि भाई मैक्सिमम इतना समय बता दिया जाता है कि हाँ इससे पहले आपका आ जाएगा। जिसको कॉल के जरिए भी वेरिफिकेशन हुआ है उनको इतना मैक्सिमम समय दे दिया गया है। मोहम्मद समीन 5,000 खर्च मैंने कर दिया, आजादपुर जाके इंतजार, सरकार का इंतजार है, अब आपको भी इंतजार कर रहा हूं। आप बोल रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, तो सर आपकी बात भी इंतजार कर रहा हूं, देखो मालिक क्या करते हैं। देखो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन भैया ये कहां खर्च कर दिया आपने 5,000, ये बताइए मुझे, मतलब ही नहीं था। देखो जानकारी के अभाव में जानकार बनिए, समझदार बनिए और पूरी बात को समझिए। आपको जब आपको गवर्नमेंट का लाभ मिल रहा है, कोई इसके लिए आपको अलग से जो है कोई भी कुछ नहीं करना है, फिर भी आपको ऐसा, अब जैसे ये भैया ने बताया कि मैंने 5,000 रुपए खर्च हो गए, पता नहीं ये कहां 5,000 रुपए खर्च खपा के आए हैं। देखिए आप किसी अन्य के थर्ड के चक्कर में पड़ेंगे तो समस्याएं होंगी। जब आपको लेबर कार्ड का केवल रजिस्ट्रेशन में आप ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं, खुद से जन सेवा केंद्र से कार्यालय जाके, जब आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा तो आप क्यों परेशान है बेमतलब का, है ना। तो जानकार बनिए, बैंक में बस अपना डीबीटी चालू रखिए, जिसका ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू वेरिफिकेशन हुआ है उसका भी पेमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्द, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो चीजें लगातार जो है प्रोसेस में है और प्रोसेस वाली चीजें को एक निश्चित समय नहीं बताया जाता है, एक मैक्सिमम समय दे दिया जाता है कि हाँ 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर आ जाएगा, तो आ जाएगा तो आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सभी मेरे दिल्ली के जितने भी श्रमिक लेबर कार्ड धारक है उनका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी जो कमेंट किए, और जिसका पेमेंट आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिसको 10,000 का ग्रैब 3 का लाभ मिल गया है, ग्रैब 4 का जैसे कोई अपडेट आएगा तुरंत बताऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।